आर्मी में आपने कितने साल सर्व किया? लास्ट आपने कब आर्मी में काम किया? 20 साल पूरे सर्व किए हैं अच्छा। और 3 साल पहले रिटायरमेंट के बाद मैं तैयारी कर रहा था स्टेट की। कैसे पता चला कि ट्रेडिंग करना है या क्यों आपने इस फील्ड को चुना? एक मन में आया कि कुछ सेकेंडरी इनकम होना चाहिए। ख्याल आया और मुझे नहीं पता कहाँ से मुझे ये दिख गया कि शेयर मार्केट। पूरे 20 साल शेयर मार्केट से हम नफरत किए थे कि कभी देखे ही नहीं। इधर यूट्यूब फेसबुक सब जगह देखने के बाद लगा कि नहीं, सबसे बड़ा और महंगा है। तो अब वहाँ से वो बोले कि सर ये इक्विटी में, बोले कि सर ट्रायल के लिए 2-3 इक्विटी लीजिए। एक ट्रेड था मेरा बैंक निफ्टी का, एक ट्रेड में 7 लाख का प्रॉफिट। सारा जो नफरत था प्यारा बदल गया कि अगर ऐसे पैसे मेरे बनने लगे फिर तो मैं साल भर में करोड़पति। मेरा फोकस सीखने पे मुझे पता भी नहीं था। मुझे लग रहा था कि नहीं, मैं एक IITian रख रखा हूँ भयंकर। उसके बाद लॉसेस बढ़ते गए, प्रॉफिट कम होता गया। फिर आया फरवरी का फॉल। पूरे का पूरा मेरा फंड 50 लाख का नुकसान। फरवरी एंड और मार्च खत्म होते होते तक तो मेरे पास 0। जब आपका भरोसा टूटा, आपको नुकसान हुआ, और जब नुकसान हो रहा था तो मेंटली कैसा फील हो रहा था आपको? कि मुझे अगर जिंदा रखने में कोई हेल्प किया है तो मेरी वाइफ, क्योंकि ये एक आदमी का मर्डर नहीं कर रहे हैं। अगर मान लीजिए इनकेस, चलिए मैं निकल आया, बट इनकेस अगर नहीं निकलता आदमी तो यहाँ 4 लोगों की थी। उस टाइम वो अकल काम नहीं किया आपका? आदमी को दूसरा कोई नहीं मारता, उसका गिल्ट मारता है। क्यों ट्रेडिंग कर रहा है? मतलब इतना नुकसान कर दिया ट्रेडिंग ने। ये सारे पैसे मेरे नहीं थे, ये बच्चों के थे। आपको लगता था आपने उन लोगों के साथ गलत किया? मैं पूरे अपने बच्चों के साथ गलत किया हूँ। हम लोग आपके लिए फंड रेज करेंगे और उसमें सबसे पहला जो पैसा होगा वो मेरी तरफ से एक अमाउंट जाएगा, जो कि मैं 50,000 रुपीज आपको कमिट कर रहा हूँ कि 50,000 रुपये मैं आपको दूंगा। लेकिन आपको वादा करना पड़ेगा मेरे से भी और सारे दर्शकों से भी कि वो एक भी रुपया आप ट्रेडिंग में नहीं लगाएंगे। आज के बाजार के हारे एपिसोड में हमारे साथ है गोरखपुर से संतोष कुमार सिंह, एक ऐसा इंसान जिन्होंने 20 साल देश की सेवा की, पूरी जिंदगी डिसिप्लिन, रूल्स और ईमानदारी में गुजारी। और आईनी देखिए, जिस इंसान को मार्केट से नफरत थी वही इंसान कॉल, टिप्स और एडवाइजरी के चक्कर में फंस गया। सर ये लास्ट ट्रेड है, सर ये गारंटीड कॉल है, सर आपका पैसा डबल हो जाएगा, और धीरे धीरे लगभग जिंदगी की सारी सेविंग्स ऑलमोस्ट 70 लाख रुपए चले गए। लॉस इतना बड़ा था कि 10 दिन तक बेड से उठ नहीं पाए। एक डिसिप्लिन फौजी अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें फिर से खड़ा होने की हिम्मत दी। आखिर 70 लाख का लॉस हुआ कैसे? कौन था इस कहानी का विलन? और सब कुछ खोने के बाद संतोष कुमार सिंह ने अपने आप को कैसे संभाला? ये सिर्फ एक ट्रेडर की कहानी नहीं है, ये एक सोल्जर की कहानी है जो कि मार्केट के बैटलफील्ड में हार गया, लेकिन जिंदगी में फिर से लड़ने का फैसला किया। संतोष जी बताइए, कहाँ से हैं आप, क्या करते हैं, थोड़ा अपना बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मैं बेसिकली यूपी बलिया से हूँ और 20 साल डिफेंस में काम। डिफेंस में मतलब कहाँ पर आप पोस्टेड थे, क्या करते थे आप, कहाँ से थोड़ी पढ़ाई की आप, थोड़ा बताइएगा उसके बारे में। मैं पब्लिक स्कूल का स्टूडेंट हूँ और डिफेंस में बेसिकली मैं पोस्टिंग तो मैं दिल्ली, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, लास्टली यूपी गोरखपुर। तो आप जब आर्मी में थे, आर्मी में आपने कितने साल सर्व किया? लास्ट आपने कब आर्मी में काम किया, कौन से साल में काम किया आपने? 20 साल पूरे सर्व किए हैं और अच्छा। 3 साल पहले रिटायर। तो ये आर्मी में रिटायरमेंट क्या कब नहीं, होता है? मैं खुद से रिटायरमेंट लिया हूँ खुद से। अच्छा, 20 खुद साल पे हमारा बॉन्ड होता है अच्छा, ओके ओके ओके। कि और उसके बाद आप रिटायरमेंट ले सकते हो? ले सकते हैं, उससे पहले नहीं। ओके ओके ओके। तो रिटायरमेंट आपने जब लिया उसके बाद ये ट्रेडिंग की कहानी कहाँ स्टार्ट हुई? मतलब किसी ने आप, मतलब कैसे पता चला कि ट्रेडिंग करना है या क्यों आपने इस फील्ड को चुना? पूरे 20 साल शेयर मार्केट से हम नफरत किए थे कि कभी देखे ही नहीं इधर, क्योंकि अगल बगल लोगों को देख के पता था कि नहीं ऐसा नफरत क्यों होता किए है। थे? जो भी देखते थे कोई प्रॉफिट में दिखता ही नहीं, जो अगल बगल के लोग, पड़ोसी। ओके। बट रिटायरमेंट के बाद मैं तैयारी कर रहा था स्टेट की, ठीक है, पीसीएस की। ठीक है। तैयारी भी अच्छी चल रही थी, बट पहली बार नहीं हुआ। दूसरे साल मेरे रखे हुए पैसे, अब देख रहा हूँ कि मैं बैठ के बस तैयारी कर रहा हूँ, पैसे मेरे कम हो रहे।
ऐसे कम क्यों हो रहे हैं? ऑलरेडी गाड़ी की ईएमआई है। ओके ओके, घर के खर्चे वगैरह। हाँ, घर के खर्चे, क्योंकि ऑलरेडी जो 20 साल में एक लिविंग स्टैंडर्ड बन रखा है, हाँ 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 हाँ, तो एकाएक कम नहीं हो पाता है समझ जल्दी। गया। मतलब पैसे आ नहीं रहे लेकिन एक्सपेंसेस तो हैं आपके, हाँ, और तो उस स्टार्टिंग एक्सपेंसेस। 1 साल तो पता नहीं चला कि चलिए हैं, बट जैसे देखे कि 2 साल में एक लगभग मोटा-मोटी अच्छा खासा पैसा खत्म हो गया, तो एकाएक मन में आया कि कुछ सेकेंडरी इनकम होना चाहिए। ठीक है। तो अब ख्याल आया, और मुझे नहीं पता कहाँ से मुझे ये दिख गया कि शेयर मार्केट। मतलब ऑनलाइन? या ऑनलाइन ही दिखा होगा, अच्छा। क्योंकि ये मुझे भी नहीं ध्यान आ रहा कि मुझे शेयर मार्केट कहाँ से दिखा। बस दिखा, मैं सर्च मारना शुरू किया कि नहीं, अब मैं ज़ीरो, हाँ ज़ीरो नहीं माइनस। हाँ। तो अब आदमी ढूँढता है कि नहीं सबसे बढ़िया टीचर कहाँ मिलेगा। हम्म। तो यूट्यूब, फेसबुक सब जगह देखने के बाद लगा कि नहीं, सबसे बड़ा और महँगा है, ओके। कि बाकी सब तो छोटे-मोटे ब्रोकर हाउसेस हैं, ये है, वो हैं। हम्म। तो बात किए, हम्म। तो वहाँ से पहले तो अकाउंट खुलवाए वो। ठीक है। उसके पहले मैं खोल रखा था, ओके बट आता मुझे कुछ नहीं है। ओके। हाँ, तो अब वहाँ से वो बोले कि सर ये इक्विटी में, बोले कि सर ट्रायल के लिए 2-3 इक्विटी लीजिए। ओके। लिए, अच्छे खासे पैसे बने। हाँ। तो ज़ीरो आदमी के पास अगर 10,000 बन गए 50,000 लगाने के बाद, हम्म। बड़ा खुश हुए। सारा जो नफरत था प्यारा बदल गया। हाँ, फिर बोले सर अकाउंट खुलाइए, असम इक्विटी में करेंगे। हम्म। ठीक, अकाउंट खुला। अकाउंट खुलने के बाद मुझे दूसरा आरएम अलॉट हुआ। ओके। तो अब वो बोला कि सर 50,000 में कुछ नहीं होता, डालिए पैसे। मतलब ये ब्रोकर की बात कर रहे हैं आप? नहीं, से ब्रोकर का हाँ, जो हाँ, आरएम हाँ, है। हाँ, हाँ, आरएम। ओके। तो कितना, अब बेसिकली होता है कि जब आदमी 20 साल डिफेंस में काम करता है, तो यहाँ से वो ऑनेस्ट होता है बहुत, और एक बच्चे की तरह, जैसे कि कहें ना कि हम जस्ट 10th पास करके हम बाहर आए हैं, कि बस अब कॉलेज दुनिया में आए हैं। हम्म। अब वो बोला कि डाल दो सर, बोले कितना, बोला कि सर 2 लाख डाल दो, हम्म। कर दिया। हम्म। सेम डे 20,000 प्रॉफिट। हम्म। अगले दिन बोला कि सर 1 लाख और डाल दो ना। ठीक है, और डाल दिया। उस दिन 40,000 प्रॉफिट, डेली 20,000, 40,000। फिर बोला कि सर अगर और डालेंगे तो सर और ज़्यादा है, 2 और डाल दिए, तो टोटल 5 से 7 लाख हो गए। अब उसके बाद 60,000 प्रॉफिट, तो 20, 40, 60, 1 लाख मुझे हो गया। हम बोले कि अगर ऐसे पैसे मेरे बनने लगे, फिर तो मैं साल भर में करोड़पति। सही बात है। इंसान यही सोचता है और यही सोच के आगे आता है कि जो पैसा बन रहा है यही कंटिन्यू रहेगा। हाँ, और मैं अपना, मेरा फोकस सीखने पे मुझे पता भी नहीं था। मैं उधर ध्यान दे ही नहीं रहा था। सीखेगा क्यों इंसान? जब पैसे आ रहे हैं घर में तो और इंसान क्यों करने वाला, सीखेगा? और मुझे लग रहा था कि नहीं, मैं एक आईआईटीएन रख रखा हूँ भयंकर। तो अगले दिन हुआ 2.25 लाख का लॉस, ओके। एक ही बार में? एक ही बार में, एक ही ट्रेड में। ओके। अब मुझे उस समय समझ में नहीं आता था कि क्या करते थे, अब मुझे समझ में आ रहा है। अब तो पूरा पिक्चर क्लियर है कि वो करते क्या थे। 2.25 लाख का लॉस, ठीक है सर हो जाएगा। अगले दिन फिर 1.5 लाख का लॉस, सर हो जाएगा, ठीक है। फिर 20,000 का प्रॉफिट, 5,000 का प्रॉफिट। उसके बाद लॉसेस बढ़ते गए, प्रॉफिट कम होता गया। करते करते हम बोले कि ठीक है अब तुम रहने दो, अभी तुम रुक जाओ, तुमसे नहीं होगा। बोला नहीं सर हो जाएगा, बस मार्केट साथ नहीं दे रहा। इन बिटवीन पता नहीं कहाँ से एडवाइजरी कॉल्स आने शुरू हुए। ओके ओके। अब मैं तो चूंकि पढ़ने में बिजी था, तो मैं इग्नोर करता था सारा कुछ। बट 1 वीक, 2 वीक, तीसरे वीक में लगा कि देखते हैं बात करके। तो बोला कि सर कुछ नहीं कीजिए, आप पैसे 1 पैसे मत दीजिए, खाली आप चेक कीजिए। ये एडवाइजरी कॉल्स आपको कहाँ से आते थे अचानक से? मतलब जैसे आपने पहले बताया कि आपने एक ब्रोकर में अकाउंट खुलवाया, उसकी एडवाइजरी से आपको कुछ प्रॉफिट हुआ, फिर आपको नुकसान होना चालू हुआ, फिर आपने बंद कर दिया। बंद नहीं किया, बोला कि अभी तुम रुक जाओ थोड़ी दिन। ओके, आप मतलब आपको बोला कि आप होल्ड कीजिए अभी। लेकिन फिर आपको अचानक से एडवाइजरी के कॉल्स आने लगे? एडवाइजरी कॉल्स, सारे कॉल, एक नहीं लगभग जनवरी में। ये सारा कुछ मैं स्टार्ट किया था दिसंबर एंड से। दिसंबर कौन से साल का की बात है ये? 24। दिसंबर 24 की बात है। दिसंबर 24 या 23? ओके ठीक है। और स्टार्टिंग हुई थी जनवरी से, मतलब दिसंबर लास्ट वीक से स्टार्टिंग हुई थी। मतलब दिसंबर 2023 से पहले आप स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते थे? कुछ नहीं। ठीक है। तो अब एडवाइजरी के कॉल आने शुरू हुए, और 1-2 नहीं, लगभग डेली नए 10 से 15 लोग।
आपको क्या लगता है कहाँ से कॉल्स आ रहा है, किसने नंबर दिया होगा आपका? मुझे भी नहीं पता। हम बोले कि भाई नंबर कहाँ से मिला? बोला सर नंबर हमारे पास अपडेट हुआ है। नंबर हमारे पास अपडेट हुआ है। देखिए एक सच्चाई क्या है ना संतोष जी, हाँ। जो ब्रोकर्स होते हैं ना हम्म। उनके पास सबका डेटा होता है, और अनफॉर्चुनेटली ये सच्चाई है कि कोई बताएगा नहीं आपको और कोई एडमिट भी नहीं करेगा, और हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन जितने भी ब्रोकर्स होते हैं ना सबके पास जो डेटा होता है, अब या तो ब्रोकर्स हो गए या उनके अंदर के लोग हो गए, वो डेटा को बेचते हैं, क्योंकि वो जो डेटा होता है ना वो बहुत बहुत कीमती डेटा होता है। इंडिया में सबसे ज्यादा बाइंग पावर किसकी होती है? जिसको फाइनेंस की समझ हो। अब कोई इंसान अगर स्टॉक मार्केट का अकाउंट खुलवा रहा है, कोई इंसान अगर ट्रेडिंग कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, तो आप मान कर चलते हो कि वो इंसान को इतनी समझ है कि उसको पैसा बनाना है। तो सबसे ज्यादा बकरे जो मिलते हैं एडवाइजरी वालों को वहीं से मिलते हैं, तो वो वहां पर कुछ पैसा देके सेटिंग करके ब्रोकर से डेटा लेते हैं एंड फिर लोगों की ब्रेन वॉशिंग करते हैं, जैसा आपके साथ किया। सेम। बताइए आपके साथ क्या हुआ फिर? अब बोले तो डेली 10-20 नए नए ऐड होते गए कि सर कर लीजिए, मैं अवॉइड करता गया। बट फिर होता है कि नहीं, चलिए एक बार ट्राई करते हैं। तो अब अकाउंट अलग था, और बताएं कि का भी बना रखे थे हम। हाँ। कि इजी टू ऑपरेट है। ठीक है। हाँ, इसलिए तो अब बोला कि सर कुछ नहीं, आप मेरे ट्रेड देखो खाली। अच्छा। लेना कुछ नहीं है, आप केवल देखिए। तो अब बोला कि सर ये ले लीजिए। एक लॉट लिए, एक लॉट तो नहीं, उसमें मुझे लॉट का भी नहीं पता कि बोला कि आपको जो बोला गया आपने बेसिकली किया उसको। कि सर ये 10 लॉट ऐड कीजिए। अब मैं देखा कि 10 लॉट का पड़ रहा है 2.25 लाख के आसपास। ऐसे ऐड किए, ले लिया। एक ट्रेड में लगभग 80 से 90 हजार का प्रॉफिट, सेम डे। ओके। सेम डे। ओके। बढ़िया। अगला ट्रेड 5,000, 10,000। 5,000 तो बहुत कम ही रहा है, मतलब 20, 25, 50, 80, एक ऐसे रहा। 1 वीक में बिना पैसे लिए वो मेरा वो 2 लाख 6 लाख कर दिया वो। ओके। तो जाहिर सी बात है, मेरा ध्यान इधर है, मैं देख रहा हूँ कि मेरे पैसे बिना कुछ किए 2 लाख 6 लाख हो गया। हम बोले इससे तो बढ़िया कोई आदमी नहीं। तो बस सर ठीक है, हम 30% लेते हैं। ओके, मतलब जो आप प्रॉफिट बनाओगे उसका 30% 30% मेरा है। तो आपको क्या लगा, देना चाहिए नहीं देना चाहिए? कि हम आर्मी वाले, मतलब डिफेंस वाले हैं, अंदर से इनोसेंट कि नहीं, मेरा 1 रुपया आपके पास चला जाए वो मुझे मंजूर है, बट मैं आपका 1 रुपया नहीं रखूंगा। ये अब 99% तो आर्मी पीपल में ही होता है। ये कहाँ से आता है? बचपन सिखाया जाता है या फिर आर्मी की ट्रेनिंग ही ऐसी है, वहाँ का एनवायरनमेंट ही ऐसा है कि एनवायरनमेंट वैसा है? क्योंकि हम जो पूरे 20 साल और खासतौर पर ट्रेनिंग की एक सेक्रीफाइस की भावना आ जाती है। ओके। कि मेरा भले चला जाए, मैं आपका नहीं रखूंगा। ओके। तो मेरा मेन लॉस इसमें भी बहुत है। ओके। कि अब मुझे लगा कि नहीं, बात तो सही है भाई, 2 लाख में बिना 4 लाख वो प्रॉफिट करवाया है तो उसके हिस्से तो है। ठीक है। आंख बंद करके हम दे दिए। ठीक है। अब ऐसे ही चला 1 वीक और प्रॉफिट करवा रहे थे वो। तो जहां मैं उसमें 2 लाख लगाया था वो 6 लाख हुआ। 6 लाख में से 30% ले लिया सेम डे। फिर बोला कि सर अब आगे ट्रेड के लिए सर मुझे ट्रेड आगे से खरीदना पड़ता है। अच्छा, ट्रेड खरीदना पड़ता है? हाँ। तो वो मैं आगे से लेता हूँ, मैं उनको पैसा देता हूँ, वो मेरे पास आता है ट्रेड, वो मैं ट्रेड आपको देता हूँ। तो अभी तक तो था कि चलिए जो आप 30% लिए हम, तो अभी तक मेरा ही लॉस में चल रहा है। बट सर अब तब तक ट्रेड नहीं दे पाएंगे जब तक आप 1.5 लाख रुपये नहीं हो पाता है सर, तो मुश्किल है। सर आप 4 लाख कमा कर दिए सर, 1.5 लाख दे देंगे तो क्या हो जाएगा? सही बात है। लेकिन आपको इस बीच में कभी भी डाउट नहीं हुआ कि यार पहले 30% मांगा, फिर 1.5 लाख मांगा, और इससे पहले आपके साथ ऑलरेडी एक बार थोड़ा सा एक वाकया हो चुका था, एपिसोड हो चुका था आरएम का, जो आरएम ने आपके लिए एडवाइजरी वगैरह की थी। तो आरएम का था कि अब जिससे कि जो डेली बात हो रही है उससे मेरी, अरे सर लॉस हो गया सर, ये वो, चलिए कोई नहीं सर हम कवर कर लेंगे। हम बोले ठीक है, तुम बहुत टेंशन लग रहे हो, अभी रुक जाओ, अभी करना होगा तो फिर मैं बताऊंगा। ठीक है। तो उसकी तरफ से वैसा कुछ निगेटिव नहीं था कि नहीं वो कुछ गड़बड़ कर रहा है। बोला कि सर मार्केट है सर, हो जाता है। अब देखिए जैसे कि वो दिन मार्केट सही चला तो प्रॉफिट इतना हुआ, बट अब आज का मार्केट ऐसा था, कोई नहीं सर वो कवर कर लेंगे, इससे ज़्यादा निकाल लेंगे हम, जैसे एक दिन मौका मिलेगा हम डबल निकाल लेंगे। तो बोले ना कि हम विश्वास बहुत जल्दी कर लेते हैं, उस पर विश्वास। अब ये बोले, हम बोले अभी इतना तो हम नहीं दे पाएंगे। बोला सर 1.5 लाख आपके हम 2 ट्रेड में निकाल के दे देंगे। अब चूंकि हम देख रखे हैं पहले, हाँ, तो मुझे लगा कि सही बात, निकाल देगा ये। हाँ। दे दिए। मतलब 4 लाख कमाए थे, 4 में से मेरे 2.5-3 गए। 2.5 गए, ये इस होप में कि और बन जाएंगे। हाँ।
अब इन बिटवीन वो जो बता रहे थे उनसे जुड़े कैसे थे, कॉल आया, वो बोले सर हम यहाँ के सेबी रजिस्टर्ड फर्म है, ये वैसे वैसे साइट पे अपनी दिखाई सारी कुछ, ये हमारी साइट है। हम्म। तो अब जैसे वो नाम बताया था उस साइट पे गए हम, हम्म। चेक किए कि हाँ चलिए साइट है, हम्म। कस्टमर केयर को कॉल किए, हम्म। बात किए, बोले कैसा हम्म। ऐसा है भाई आपके यहाँ से मैं एक लड़की थी, ज्वाइनिंग सारी कॉल लड़कियां ही करती है। तो उसका भी एक तरीका है ना, रीजन है ना। हाँ। देखिए एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। हम्म, आप कभी देखोगे कि कॉल सेंटर में या फिर कभी भी कोई ऐसा काम जिसमें इंसान को कन्विंस करना हो, हम्म, तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि अगर मान लीजिए मैं एक लड़का हूं और मैं आपको कॉल कर रहा हूं कि सर मेरी एक सर्विस है और ये आप ले लो, हो सकता है मैं जेन्युइन हो सकता है नहीं हूं, तो इंसान ना लड़के को बहुत रफली बोल के, रूडली बोल के काट देता है। बट लड़की को रूडली एक मर्द नहीं बोलता है। नॉर्मली ऐसा देखा गया कि लड़की को मना करना या रूडली बोलना एक मतलब मेल की आदत नहीं होती है। एंड उसी साइकोलॉजी का फायदा ये लोग उठाते हैं स्कैमर्स, एंड ये लोग लड़कियां से कॉल करवाते हैं और आपको वो भरोसा दिलवाते हैं कि हाँ यार सर सब कुछ हो जाएगा, सब सही है। सब सही हो जाएगा। अच्छा संतोष जी, एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। आपने बोला कि एडवाइजरी वाले ने आपको कॉल किया और बोला कि हम सेबी रजिस्टर्ड से हैं, आपको अपना पूरा वेबसाइट दिखाया। तो सेबी रजिस्टर्ड कोई अगर इंसान होता है ना, तो उसकी सेबी रजिस्ट्रेशन एक नंबर होती है, आपने चेक किया था उसको? उसी पे आ रहे हैं हम। तो ये सब चल रहा था, इधर ट्रेडिंग वगैरह चल रही थी। रात में एक दिन बैठ के मैं उसकी साइट खोला, सारा कुछ चेक किया, तो रजिस्ट्रेशन नंबर है। ठीक है। फिर मैं जाकर रजिस्ट्रेशन नंबर सेबी की साइट पे भी चेक किया, तो वो तो एग्जिस्ट कर रहा था। हाँ। अगले दिन सुबह हम कॉल किए, कैसा ऐसा है कि आपके यहाँ से, इन बिटवीन जो लड़की से हम जुड़े थे और उनका रजिस्ट्रेशन फीस भी था 5,000। हम बोले मैम जो 5,000 आप रजिस्ट्रेशन फीस लिए हैं तो एटलीस्ट मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर दे दीजिए। हाँ। कि कोई तो नंबर दीजिए कि हाँ हम आपके फर्म से जुड़े हैं। तो बोले ठीक है स्लिप मिल जाएगा आपको। तो अब ये चीज़ हम यहाँ चेक करके कॉल करके पूछे कि सर मेरा आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन हो रखा है ऐसे ऐसे, तो आप मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर बताएंगे? बोले कि नाम बताइए, फ़ोन नंबर लिया, बोला सर ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास आपका कोई डाटा ही नहीं है। तब बोले नहीं आपके यहाँ से ये 2 लोग मुझे डेली ट्रेड दे रहे हैं। तो बोले नहीं ये 2 लोग ऐसा कोई कुछ है नहीं। तो वो लोग फिर मांगने लगे इनका नंबर, ये कौन है जो मेरे नाम पे कर रहा है। ओके, मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि एक है एडवाइजरी कंपनी, हाँ, जो कि एक पर्टिकुलर सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन वो कंपनी वो नहीं है, कंपनी दूसरी है जो सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर। ये लोग उस कंपनी के नाम पे ओके कि मैं जेन्युइन आदमी हूँ। ओके 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 हाँ, कि ओके, उस कंपनी से भी फर्जीवाड़ा कर रहे थे। अच्छा समझ गया मैं। मतलब अगर मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर सच में हूँ, हाँ, तो मेरा ही नाम यूज किया जा रहा है स्कैम करने के लिए, हाँ, हाँ। और मेरा ही सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जा रहा है। रिसर्च कंपनी थी वो, ओके इंदौर की, ओके ओके उसके नाम पे वो कर रहे थे। ओके। तो अब इन बिटवीन अब उधर मैं नंबर दे दिया इनको कंपनी को कि सर ये 2 नंबर हैं जिनसे के साथ में ट्रेड कर रहा हूँ। अब वो उधर कॉल करना शुरू किए। 9 पौने 9 में मेरे पास इनका कॉल आना शुरू हो गया कि सर आपने कहीं नंबर दिया हमारा। हम बोले नहीं बस आपकी कंपनी पे ही तो सर्च मारा था, मैं चेक कर रहा था, आपने बताया। अरे नहीं सर ये वो इन बिटवीन वो मेरे पास 4 ट्रेड ऑलरेडी चल रही थी उनकी। और ये ट्रेड आप लेते थे या आपके अकाउंट? मतलब बेसिकली लेता मैं अच्छा था। लेते आप, मतलब बेसिकली वो आपको टिप्स देते थे या ना आप उसको फॉलो करते थे? बस सर की डाबर की अच्छा इतनी कॉल, अच्छा 200 400 500 अच्छा, कितना क्वांटिटी उठा लीजिए, ठीक है। तो इन बिटवीन मेरी 4 ट्रेड चल रही थी जो ठीक वो है, दिया था, ठीक है। और चारों ट्रेड में लगभग 8 से 10 लाख लगे हुए थे, कैपिटल लगा हुआ था ये? क्योंकि ऑलरेडी वो तो 4 करवा दिया था। हाँ 4 में से फिर 2.5-3 ले लिया, फिर भी मेरे पास बचे थे 3-4। बोला कि सर एक दिया सर और थोड़े पैसे ऐड करो कि मार्केट अभी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। तो हम भी देखे ग्रीन दिख रहा मुझे, जाहिर सी बात है अगर ये 3 लाख की एक ट्रेड है कि इसमें 50,000-60,000। और वो टाइम ऐसा था कि जैसे आज की रेट में मैं 1,000 रुपया प्रॉफिट देख के खुश हो जाता हूँ। उस टाइम पे जब तक 50 से ऊपर ना जाए तब तक लगता था कि नहीं ये कुछ नहीं है। 50,000 से ऊपर अगर प्रॉफिट ना हो तो लगता था क्या यार कुछ क्या कमाया है। हाँ। और वो टाइम चल भी रहा था उस तरह से। तो 4 ट्रेड मेरी उस टाइम पे से उनकी दी हुई चल रही थी, और मैं भी थोड़ा होशियार बना के उसमें से 2 ट्रेड में ओके सेम ट्रेड, मुझे लगा कि अगर इनका ट्रेड तो चलता ही है सारा, तो अब इसमें से मुझे 30% देना है। अगर मैं ये यहाँ भी ले लेता हूँ तो एटलीस्ट मेरा यहाँ भी प्रॉफिट हो जाएगा। तो 4 इधर 2 इधर 6 ट्रेड मेरे टोटल चल रहे थे, और 6 ट्रेड में मेरा लगभग 11 उधर और 8 इधर, 19 लाख रुपए।
आपके कैपिटल लगे हुए थे, कैसा फीलिंग आ रहा था उस टाइम पे? क्या डर लग रहा था, घबराहट हो रही थी, कैसा कैसा था उस टाइम पे मैं आपका पढ़ने मन? में बिजी था, किस चीज़ में बिजी थे आप? पढ़ने में बिजी था। मुझे अच्छा विश्वास था कि हो जाएगा, क्योंकि अच्छा, आपको उस टाइम तक कुछ गलत नहीं लग रहा था, आपको लग रहा था सब कुछ एज पर रूटीन चल रहा है। मुझे तो मुझे लगा कि जैसे कि आपसे आपसे मिले, अब मुझे आपके बारे में पता है, हम्म, तो एक विश्वास हो जाता है कि नहीं, सर के साथ तो गलत कभी हो ही नहीं सकता कभी। अगर ये बोल दे कि ये ऊपर जाएगा तो हम्म, जाएगा। हम्म, आप प्लस मेरा ध्यान टोटली मेरी पढ़ाई पे था, हम्म, तो अपना पढ़ रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं करते जा रहे हैं। हम्म, मुझे पता है कि मेरे पास पैसे हैं। हम्म। और आप ये इसलिए कर रहे हो कि आपके कुछ इनकम आ जाए, कुछ घर के बस बस खर्चे बस निकल जाएं? मेरा था कि बस साइड इनकम के लिए, कि ओके। जो मेरे वो 30-40 हज़ार हर महीने जा रहे हैं, हाँ तो अगर 5 हज़ार का भी प्रॉफिट हो जाता है हाँ। तो, बट जहाँ दिखने लगा, पहले 20 दिन में ही मुझे 10 से 15 लाख का प्रॉफिट था। तो उसके बाद आपको लगा कि यार ये तो फिर 5-10 हज़ार की बात ही नहीं, बहुत बड़ा गेम है ये। हाँ। हाँ। फिर आया फरवरी का फॉल, कौन से टाइम का, कौन से साल की बात है ये? 25 2025 फरवरी? मार्केट मार्केट जो गिरना शुरू किया था टॉप लगा के, पिछले साल की बात है? पिछले साल की बात है। ओके। तो थोड़ा बताइए उस बारे में कि उस टाइम पे क्या सिचुएशन था, क्या ट्रेड लिया था आपने फरवरी 2025 में? और ट्रेड एग्जैक्टली अगर आपको याद में नहीं है ट्रेड तो एग्जैक्टली याद है। ठीक है, बताइए। ऑब्वियस सी बात है, इंसान अगर बड़ा नुकसान करेगा तो उसको याद रहता ही, ऐसा हो नहीं सकता याद ना हो। थोड़ा उसके बारे में बताइए कि वो दिन कैसा था और कैसे आपको नुकसान हुआ और कितना नुकसान हुआ आपको? ट्रेड और उस समय इलेक्शन भी था शायद, इलेक्शन या बजट थी, बजट, फेब में बजट था। बजट थी। हम्म, तो मुझे दिला रखे थे आईआरसीटीसी, डाबर, भोपाल, धानीसोल। और ये कौन सी एडवाइजरी थी आपकी, ये जो जिसको आपने रंगे हाथ पकड़ा था? हाँ, सेम वो। तो जब आपने रंगे हाथ पकड़ा था इनको, तो फिर आप, तब तक ट्रेड दे चुके थे, ये मैं ले ओके, चुका था, आप ले चुके थे तब तक, और ट्रेड वो, मेरा चल रहा था। ओके ओके। तो तो जब आपने पकड़ा और आपका ट्रेड चल रहा था, उस टाइम आपको लॉस हो रहा था, प्रॉफिट क्या हो रहा था? 2-3 हज़ार दिख रहे थे, तो किसी आप, में प्रॉपर तो प्रॉफिट। आपको उस टाइम नहीं लगा कि यार क्योंकि ये कंपनी का जो मैंने पकड़ लिया कि गलत कंपनी है, तो क्या मैं ट्रेड जल्दी काट देता हूँ? उस टाइम वो अकल काम नहीं किया आपका? मुझे कॉल पुट नहीं पता। ओके। अब वो बंदा सेम जहां 2 लाख को 6 लाख कर दिया विदिन 5 दिन में, ओके, तो आपको लगा कि इसको तो आता ही होगा। ये इसका एनालिसिस तगड़ा है। हम्म, और हल्का फुल्का यूट्यूब जब टाइम मिलता कभी, हम्म, तो हम देखते थे, तो उसमें लगता कि नहीं, ऐसे लिया जाता है, ऐसे बेचा जाता है। इन बिटवीन और भी कंपनियां आना शुरू की, मतलब ये ब्रोकिंग फर्म, हम्म, इस तरह से। अब लगा कि नहीं, ये उस दिन से अवॉइड करना शुरू कर दिया। जैसे उधर से कॉल आना शुरू किया, हम्म, तो ये बोला कि सर आपने कहीं मेरा नंबर दिया है? हम्म। तो मैं बोला कि नहीं, बस तुम्हारी कंपनी में दिए हैं। बताया आपने इस बारे में? हाँ, तो हम्म, ये टोटली फोन बंद, ठीक है। आउट, टोटली सब कुछ बंद। ओके जस्ट उससे 2 दिन पहले 1.5 लाख लिया था, ओके। ये आउट। अब मेरी ट्रेड चल रही है। हाँ इतने में मुझे एक शब्द पता चला था, एवरेजिंग, कि आ, एक में लॉस चल रहा था, हाँ। तो बोला सर एवरेजिंग कर लो। हम बोले ये क्या किसने है? बोला ये आपको? वही सेम। जिसने हाँ 1.5 लाख लिया था हाँ, आपसे? वो निफ्टी की कॉल थी, ओके। ये कॉल दे रखे थे, मार्केट गिरी, हम्म, बोले सर एवरेज कर लो। ठीक है। उस समय एवरेजिंग 10-20-50 हज़ार से नहीं, हम्म, अगर 1 लाख लगा है और 2 लाख लगा दिया, हम्म, एवरेजिंग किए, कुछ टू कुछ निकल गई। तो हम्म, मुझे लगा कि नहीं, ओके, बचने का तरीका है ये। हम्म, मार्केट फॉल करना शुरू किया ठीक है। फरवरी में, हम्म, शार्प फॉल था पूरे का पूरा, ओके। पूरे का पूरा मेरा फंड। कितना का नुकसान हुआ आपको नेट नेट? नेट नेट जनवरी फरवरी में मेरा केवल एक अकाउंट में 11, 15-17 लाख। 15-17 लाख का नुकसान? माय गॉड। और आपकी आपकी टोटल सेविंग कितनी थी जो आपने 20 साल आर्मी में सर्व किया, जो आपने टोटल सेविंग किया, टोटल सेविंग कितनी थी आपकी? मेरी सेविंग थी 40 के आसपास। 40 लाख के आसपास आपकी सेविंग थी, जिसमें से 20 लाख आपने, उससे पहले वो 40, मेरी 70 पहुंच गई थी, ओके, इतनी प्रॉफिट हुई थी। मतलब 40 लाख की आपकी सेविंग थी, हाँ, 70 लाख आपकी आपने पहुंचाया ट्रेडिंग करके, और 70 लाख से फिर आपने 20 लाख का नुकसान किया। 20 तो मेरे ट्रेड में गए, ओके। और बाकी जो ऐसे 30-30 हर एक ट्रेड में दिए हैं वो अलग। तो नेट नेट कितना नुकसान हुआ आपको? 70 से फंड मेरे पास आ गया 20 के आसपास, 50 लाख का नुकसान। क्योंकि 2 अकाउंट में थे ना। ओके। उसमें बताया नहीं कि हम भी थोड़े तेज बन गए थे, एक अकाउंट में तो लिया है, हम्म, बस पता चला
में भी ले लेते हैं। तो अब यहाँ से 17 गया, यहाँ से भी 10, 12, 25 गया। मतलब जो आपने आर्मी में सेविंग की उसमें 50 लाख का आपको नुकसान उस टाइम पे हो गया था। तो 50 से थोड़ा कम ही हुआ होगा, बट ओके, हो गया था। तो आपने आर्मी में 20 साल सर्व किया। आर्मी में ऑब्वियसली बात है, मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको मेंटल ट्रेनिंग दी जाती होगी, अवेयरनेस के बारे में सिखाया जाता होगा। तो जब आप ये सब में, क्योंकि आपका स्टॉक मार्केट में आपने बताया कि आप स्टॉक मार्केट में भरोसा ही नहीं करते थे, बिल्कुल। आपको स्कैम लगता था ये। तो जब आपको स्कैम लगता था और फिर अब तो आपको समझ में आ रहा है कि ये स्कैम था, आपके साथ स्कैम हुआ था, उस टाइम पे कभी दिमाग काम नहीं किया कि यार ये जो हो रहा है, ये लोग जस्ट बिकॉज इनको इनका कमीशन मिले, ये मेरे को ज्यादा हाई रिस्क ट्रेड दिलवा रहे हैं और मेरा सारा का सारा कैपिटल एक ट्रेड में डलवा रहे हैं? बोले तो जो स्टार्टिंग के जनवरी में एक ट्रेड था मेरा बैंक निफ्टी का, एक ट्रेड में 7 लाख का प्रॉफिट। ओके। तो अब जहां प्रॉफिट बोले कि पैसे ऐसा अंधा कर देता है, तो जो जनवरी का जो मेरा प्रॉफिट था, बोले बस जनवरी में 40 से 70 हो गया था। बोले कि एक एक ट्रेड में 7 लाख, 8 लाख, 3 लाख, 1 लाख ऐसे करके प्रॉफिट थी। जहां देखा कि ऐसे ग्रो होता है, तो बोले चलिए अगर घटने भी लगा तो मैं थोड़ा कंट्रोल करूंगा, बट जैसे एकाएक तब हाथ उठा दिए, ट्रेड गलत गई। अब जैसे कि मेरा कोलपाल में 179 में परचेज हुआ था और वो टॉप पे, बिल्कुल टॉप पे गया। अब पता चलता है कि क्या हुआ था, ब्रेकआउट लिया था, वो टॉप पे परचेज हुआ और जस्ट उसके बाद फॉल की। ओके। वो 34 पे आके काफी दिन तक रही। अब मैं एवरेज किया, जैसे 50 तक पहुंचता, 80 तक पहुंचता, मैं उसको एवरेज करता, फिर अगले दिन गिर जाती, फिर मैं एवरेज करता। वो अकेला ट्रेड मेरा लगभग 6 से 7 लाख का हो गया था, कोलपाल वाला। और जीरो 50 पैसे में गया। तो जो नुकसान है वो एक दिन में तो नहीं हुआ होगा, आपको धीरे धीरे करके नुकसान हो रहा होगा। तो आपका उस टाइम माइंडसेट क्या था? पैनिक कर रहे थे? आपको लग रहा था कि मैं उसको कॉल करूं, मैं क्या करूं, मैं काटूं, मैं एवरेज करूं, ये इसका क्या होने वाला है? सारा कुछ, कैसा माइंडसेट था आपका? ये सारा कुछ थोड़ा उसके बारे में बताइए। मैं किस, अब दिख रहा मुझे कि आज 1 लाख का लॉस, कल 2 लाख का, अब मैं किसको कॉल करूं? जिससे बात हो रही थी, दोनों का फोन स्विच ऑफ। इन बिटवीन मैं बार बार का नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैं स्टार्टिंग डेज, क्योंकि मुझे पता है कि ये सबसे बढ़िया फर्म है। ओके। तो मैं स्टार्टिंग डे बता रखा हूँ कि मैं हूँ जीरो। तो अगर मेरे ट्रेड में अगर मैं खुद से लिया हूँ, कुछ भी गलत लगे प्लीज गाइड कीजिएगा, गलत लगे काट दीजिए। बाकी जो आप कर रहे हैं उसमें मुझे कुछ नहीं कहना, आप जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। उन्होंने भी एक बार भी नहीं टोका कि सर ये जो आप 2-3 ट्रेड ले रखे हैं इसे तुरंत एग्जिट कीजिए। अब उनका था ब्लेम गेम कि ये कस्टमर का लिया हुआ। नहीं, ब्रोकर का क्या सीन रहता है ना संतोष जी, ब्रोकर, हर ब्रोकर का उनका खुद का एडवाइजरी फर्म क्यों होता है? क्योंकि ब्रोकर को एडवाइजरी से कमाना ही नहीं है, वो आपसे कभी एडवाइजरी का चार्ज नहीं करेगा, वो चार्ज करेगा ब्रोकरेज का। जितना आप उसके अकाउंट में जितना ट्रेड करोगे उतना उसका ब्रोकरेज बनेगा और वो उसकी कमाई है। तो हमेशा ब्रोकर्स को आप देखोगे ना तो वो फ्री में आपको कॉल्स देंगे, ये बाय कर लो, ये सेल कर दो, ये कर दो, वो कर दो, क्योंकि उनके पास लाइसेंस आ गया है। लाइसेंस आ गया तो वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि सामने वाला बंदा जो ट्रेड कर रहा है मैं उसका लाइफ स्पैन को खत्म कर रहा हूँ, ट्रेडिंग का लाइफ स्पैन को खत्म कर रहा हूँ। आपको अगर मैं बताऊंगा तो आप जानकर हैरान हो जाओगे कि नया जो ट्रेडर आता है आज के टाइम पे मार्केट में, उसका जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है वो 6 महीने का रहता है। यानी वो आता है, कैपिटल डालता है, पैसा बनाता है, खुश होता है, सपने देखता है, लॉस होता है, सपने टूटते हैं, उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर अकाउंट खाली, मार्केट से बाहर। और उसमें बहुत बड़ा हाथ इन ब्रोकर्स का भी होता है जो कि उनको मजबूर करते हैं कि नहीं आप कॉल्स लो, टिप्स लो। जबकि अब जब इंसान सब धक्का खा के सीख जाता है तो उसको लगता है कि यार मेरे को पहले इसको सीखना था, समझना था, इसमें रिस्क क्या है उसको देखना था, सारे पैसे एक बार डालने नहीं थे, धीरे धीरे स्केल करना था। लेकिन ये अकल बाद में आती है, वो आपको सोचने का भी समय नहीं देते हैं, वो आपको ऐसे सपने दिखाते हैं कि आपको लगता है कि यार मगर मैं पैसा नहीं बना रहा हूं तो मैं बेवकूफ हूं, क्योंकि मेरे को क्या बात पर चल गई, ये तो किसी को नहीं पता है। ऐसा लगा था आपको? बोले ना उस समय मेरा फोकस ट्रेडिंग का था ही नहीं। ओके। मेरा फोकस था कि बस मैं तैयारी कर रहा हूँ, हाँ, एग्जाम निकालना है मुझे। बट उस टाइम पे जब पैसा बन रहा था तो आपको लग रहा होगा ना कि इसमें बहुत फ्यूचर है। हाँ, नहीं फ्यूचर नहीं, जब मेरा काम आप कर रहे हैं तो फिर मुझे किस लिए फ्यूचर इन द सेंस में, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका जब पैसा बन रहा था तो दिमाग में एक सपना होगा ना कि यार इस हिसाब से तो 1 साल में इतना बन जाएगा, 5 साल में इतना बन जाएगा। तो अब जाहिर सी बात है अगर पैसे इस रेट से बन रहे हैं मतलब इतना ज्ञान भी होना चाहिए। अब मेरी तैयारी चल रही है इधर, अब मैं फिर इसे छोड़ के इसमें लगूंगा तो जाहिर सी बात है अगर पैसा इस हिसाब से बन रहा है तो तैयारी भी उसी हिसाब से होगी।
उस चक्कर में हम ज़्यादा इसमें पढ़े ही नहीं कि नहीं मुझे सीखना है, नहीं सीखना है। हम बस अपने में लगे रहे। इस जनवरी, फरवरी, जनवरी में लगभग 18 लाख के आसपास गए और बाकी जो बचे थे वो सारे एवरेजिंग में गए कि जस्ट 179 से 80, 50, 34, अब 80 पे आया, सेम क्वांटिटी फिर खरीद ली हमने। थोड़ा कम हो गया कि 110-20 पे आ गया, अगले दिन 50 पे आ गई। अब जहाँ 100 लॉट थे, 100 लॉट ऐड किए, 200 हो गए। अब 50 पे मैंने 400 ऐड और खरीदे, 30 पे आ गई। मतलब और वो ऐसा क्यों होता है? मतलब उस टाइम पे दिमाग में क्या चलता है? उम्मीद रहती है, उम्मीद की जस्ट मेरे कोस्ट पे आए, मैं पैसे मेरे बच जाए। मतलब उस टाइम पे पैसा बनाना सोचता भी नहीं हो आप? बोले तो मेरे पैसे मेरे हिसाब से मैं अपने बचाने में सारा खत्म किया हूँ। मतलब इंसान आता है ट्रेडिंग में, कैपिटल डालता है पैसा बनाने के लिए, फिर ट्रेडिंग उसको इस लायक मजबूर कर देती है कि वो बोलता है यार जितना पूंजी लेके आया था उतना ही बच जाए। उतना ही तो बच जाए बस। बहुत बहुत शुक्रिया। वो जो टाइम था, बोलना कि मुझे 6 ट्रेड दिख रही मेरी। मेंटली कैसा आप फील कर रहे थे अब? क्योंकि इतना सारा चीज चल रहा है, इतने साल पैसे कमाए हैं, बहुत मेहनत का पैसा आपने किया है, जो आप आर्मी में सर्व कर रहे हो, तो वैसे ये कमेंडेबल जॉब है एक। मतलब मैं बोलता हूँ कि हमारे रियल हीरोज ना क्रिकेटर्स नहीं होते हैं, बॉलीवुड स्टार्स नहीं होते हैं, ना पॉलिटिशियन होते हैं। रियल हीरोज होते हैं जो कि बिना किसी सोच के, बिना किसी समझ के अपने जान को निछावर कर देते हैं देश की सेवा करने में। तो मेरे लिए मेरा हीरो आर्मी के वो जवान है जो बॉर्डर्स पे खड़े होके आज हम चैन की नींद अगर सो पा रहे हैं, तो वो आप जैसे लोग के कारण सो पा रहे हैं। तो जब आपने देश के लिए इतना किया, आपने देश के लिए अपने आप को सर्व किया, और आपने ऑब्वियस सी बात है उस टाइम पे लोगों पे भरोसा किया, और जब आपका भरोसा टूटा, आपको नुकसान हुआ, और जब नुकसान हो रहा था, तो मेंटली कैसा फील हो रहा था आपको? कैसा आप फील कर रहे थे? कैसा लग रहा था? थोड़ा मेंटली बताइए उस टाइम पे। मैं तो फैमिली वाला आदमी हूँ, मैं 2 बच्चे हैं। वाइफ को बताया था, फैमिली को बताया था आपने इस बारे में कुछ भी उस टाइम जब? अभी तक वाइफ को पता नहीं था कि उस टाइम पे मैं लॉस में चल रहा हूँ। उनको ये पता था कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो? जाहिर सी बात है ना कि प्रॉफिट तो उसे पता थी। अच्छा, प्रॉफिट बता रहे थे लेकिन लॉस में शर्म आ रही थी। प्रॉफिट पता थे कि आज का चलिए 30 बना, 40 बना, आज का 1 लाख, 4 लाख, 8 लाख। वो भी खुश हो रही होंगी। सेम एक दिन में दिखा रहा हूँ ट्रेड की, देखो 7 लाख एक ट्रेड में प्रॉफिट। अब जाहिर सी बात है, इतना आदमी देख रहा है तो उसे ये थोड़ी पता चलेगा कि कभी ये 50 लाख एक साथ लॉस हो सकता है। मुझे तो लग रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस कितना होगा? मान लीजिए एक ट्रेड में 7 लाख प्रॉफिट हो रही है, 7 लाख लॉस हो जाएगा। बाकी जो मेरे पैसे वो तो मेरे ही हैं, और इतने जो प्रॉफिट कमा रखे हैं, अगर ये चले भी गए तो मेरे पैसे तो सेफ हैं। उससे उस समय तक नहीं बताए थे कि लगभग मेरे 60 to 70% लगे हुए हैं। तो ये कंट्रोल कैसे कर रहे थे? मन नहीं कर रहा था बताने का, क्योंकि इंसान को घबराहट होती है उस टाइम पे। मतलब नींद नहीं आती होगी रात में, आप देखते हो कि भाई कहीं मेरे मार्केट ऊपर चला जाए, मेरे को फायदा हो जाए। पूरे 2025 हार्डली में 2 घंटे या 3 घंटे सोया हूँ। क्या करते थे फिर आप रात पे? नींद ही नहीं आती, बैठा रहता था एक ही जगह पे। तो वाइफ आपको नहीं पूछती थी क्या हो गया, क्या परेशानी है? अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि मुझे अगर जिंदा रखने में कोई हेल्प किया है तो मेरी वाइफ ही है। ओके। वाइफ ऐसी थी। कैसा सपोर्ट रहा उनका? पूरा। थोड़ा बताइए मतलब कि उस टाइम पे कैसे मदद की आपकी, कैसे हेल्प की आपकी? जैसे बता रहे हम कि जो फरवरी वाली फॉल आई, सबने हाथ खड़े कर दिए। देख रहा हूँ कि मेरा 179 का 100 लॉट मुझे चेक करना होगा कितना था, बट वही तारा एग्जांपल पे 100 लॉट पे लिए। अमाउंट पे बता दीजिए आप कितना अमाउंट से कितना अमाउंट हो गया? 179 तो पता है मुझे, ठीक है, कि 179 पे था। लॉट मुझे ध्यान नहीं रहा, उस 200-300 तो होगा ही कम से कितना कम। कितने पैसे लगे थे उसमें? उसमें लगे थे स्टार्टिंग में 2.25 या 3। और टोटल एंड में एवरेज करते करते कितने लगे थे? 1 रुपया या 50 पैसे। तो नहीं, अमाउंट कितना, टोटल अमाउंट कितना लगा था उस ट्रेड में? 10 लाख, 15 लाख? 15 के आसपास तो होगा ही। और वो पूरा 15 उड़ गया आपका? 1 रुपये मतलब कुछ नहीं बचा होगा? कुछ नहीं, 1 रुपये कुछ नहीं। उस समय तक मुझे ये भी नहीं पता एक्सपायरी। अच्छा। कि एक्सपायरी नाम की भी चीज, मुझे तो लग रहा था कि चलिए आज नहीं तो कल अगर हल्का सा ऊपर चला गया मेरा हो जाएगा, कल हल्का सा ऊपर चला गया तो हो जाएगा। अब देख रहा हूँ कि कल एक्सपायरी है, आज मार्केट ऊपर को जा रहा, मेरा प्राइस बढ़ नहीं रहा। अब मार्केट चार्ट तो दिखा रहा है कि ऊपर जा रहा है। अब एक होप बनी और कि 7 रुपये में लॉट हो रखे हैं, इधर 800 या लॉट हो रखे। 800-900 लॉट पे आप ट्रेड कर रहे थे? मुझे पता ही नहीं।
तो अब हम बोले कि 7 रुपये चल रहा है, अगर मैं एवरेज करता हूँ तो आ जाएगा 12 रुपये। एवरेज आपका बस 5 रुपए अगर चाहिए। अगर 5 रुपये चाहिए, मार्केट ऊपर आने लगा है, हाँ, अगर आ गया तो मेरे सारे पैसे बच बच जाएंगे। जाएंगे। ये होप मेरे पास कोई पूछने के लिए था नहीं। आपके पास नॉलेज नहीं थी, अवेयरनेस नहीं था, पता नहीं था कि एक्सपायरी क्या होती है, प्रीमियम कैसे मूव करते हैं। तो वो बोले ना कि जो बीच में छोड़ दिए सब, हम्म। कि बस ले लेके सब साइड हो लिए, वो 7 रुपये अगले दिन जीरो। अगले दिन क्योंकि एक्सपायरी थी और आपको पता नहीं था कि एक्सपायरी में ये जीरो हो जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट को आप उसी दिन तक होल्ड कर सकते हो, ये सब का कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं था आपको। कुछ नहीं। और उसने बता रहे कि आईआरसीटीसी एवरेजिंग करते करते बजट का टाइम था, वो आईआरसीटीसी के पैसे निकल गए थे। ओके। कि एक नहीं होता है कि एवरेजिंग हम क्यों कर रहे हैं। हाँ। तो अब आईआरसीटीसी था, गिरा गिरा गिरा, एवरेज करते गए, वो भी लगभग 100-150 के आसपास से 30-35 पे आया था। बट बजट वाले या उससे एक दिन पहले वो रैली किया था, तो उसमें आपका कॉस्ट आ गया तो अब निकाल दिया आपने? कॉस्ट आ गया था, निकाल दिया हम उसमें, मतलब कि वो 20-30 हज़ार प्रॉफिट में गया था वो। अच्छा अच्छा। तो अब जहाँ दिखा कि एक ऐसे प्रॉफिट में आ सकता है, तो आपको एक उम्मीद जगी कि जब ये इसमें लॉस से प्रॉफिट टर्न हो सकता है। बच गए ये पैसे मेरे बच गए। चलिए, पहले हम 2 लाख में खरीदे थे, 6 लाख मेरे और लग गए, बट पैसे मेरे सारे बच गए। ऐसे और एक ट्रेड थी अदानी सोल की भी, तो उसमें भी सेम कि एवरेजिंग करते करते लास्टली बच गया था वो। बाकी ये 2-3 ट्रेड फरवरी एंड और मार्च खत्म होते होते तक तो मेरे पास जीरो। और जिस दिन जीरो हुआ था, बोले ना कि अगर बच्चे नहीं होते, फैमिली नहीं होती, तो मतलब माइंड में क्या थॉट्स आते थे? जैसे आपने बोला ना कि आप ज़्यादा सोते नहीं थे, नींद नहीं आती थी, उस टाइम पे माइंड में क्या थॉट आता था? लगता था कि सब खत्म ये कर मैंने दूं? क्या किया। मैंने क्या किया? आपको लगता था आपने उन लोगों के साथ गलत किया? मैं पूरे अपने बच्चों के साथ गलत किया हूँ। बोले तो अपने आप को संभालिए, इशू अपने आप को संभालिए। संतोष जी, देखिए जो आप अभी बता रहे हैं ना हमें, बहुत लोग की हिम्मत नहीं होती है ये बोलने के लिए कि इंसान क्या-क्या फेस करता है। एक इंसान मेहनत करता है, पैसा कमाता है और अपने बच्चों के लिए अपने बच्चों के लिए सोचता है कि एक अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए पैसे लेके आता है। और यहाँ पर लोग ऐसे रहते हैं जो कि एक दूसरे की पैसे के पीछे रहते हैं। लोग ये सोचते हैं भाई कि किसी का पैसा लूट लें हम और खुद अमीर बन जाएं, एंड कोई ये नहीं सोचता कि सामने वाला वो पैसा कैसे कमा रहा है। एक तो इंसान वैसे मेहनत से पैसे कमाता है। उस समय मुझे लगा कि नहीं, ये सब क्या हुआ, मुझे सीखना चाहिए। अब उस दिन से मैं लगभग डेली 1-1 घंटा सोया हूँ। ओके। 24 घंटे ए टू जेड शुरू किया स्टार्टिंग से, और पूरी मार्च जितना यूट्यूब पे है, कोई वीडियो छूटी नहीं है। ठीक है। सारा वीडियो, कोर्सेज का भी पता नहीं था, और किसी का कोर्स का कुछ नहीं पता था मुझे। तो सारा कुछ मोटा-मोटी क्या, जितना एक ट्रेडर को, नॉर्मल लोगों को, जो आम लोगों को पता है, उतना मैं समझ गया था। फिर मुझे पता चला कि मेरे साथ क्या हुआ है। और जब पता चला कि मेरे साथ क्या हुआ है, अब आदमी को दूसरा कोई नहीं मारता, उसका गिल्ट मारता है। सही बात। अब ये गिल्ट कि ये सारा कुछ कौन किया है, मैं किया हूँ। मैं एकेडमिक में अच्छा हूँ शुरू से, बचपन से। तो मुझे विश्वास था कि आज नहीं तो कल अगले एग्जाम में स्टेट वाला निकाल ही लूंगा। प्लस कितना भी हो तो मैं बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिर सकता हूँ, क्योंकि आप अपने आप को संभालिए, कोई बात नहीं संतोष जी। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिर सकता हूँ। वो सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से 1 सप्ताह में अपने पेट से उठा ही नहीं। यहाँ पे आई मेरी वाइफ, तो वो उस टाइम तक उनको कुछ पता नहीं था, जब तक आप बेड से नहीं उठे उनको पता था कि नहीं पता था? वो बेड पे गिरने से पहले बताया, उनको बता दिया था आपने? ऐसा हो गया। तो मतलब आप बीमार पड़ गए थे, हॉस्पिटलाइज हो गए थे, क्या हो गया? कुछ नहीं, मतलब आप बेड पे बस थे और ओके। कि मुझे कुछ नहीं पता।
8 9 दिन में 20 kg। 20 केजी कम हो गया। मैं 90 kg का था और अभी मैं 74 75 76 चल रहा हूँ। 20 दिन मतलब आपने 9 दिन में 20 केजी कम कर दिया, स्ट्रेस सोच के बेड पे। सिर्फ ट्रेडिंग में इतना बड़ा नुकसान आपने कर लिया, और आपको ये फील नहीं हुआ संतोष जी कि यार मेरे साथ गलत किया गया है, मैं कंप्लेन करता हूँ, मैं पुलिस किसके खिलाफ? आपने आपके पास मतलब पेमेंट आपने किया होगा, नंबर्स आपके पास होंगे, ऐसा नहीं लगा कि यार मैं आर्मी का बंदा हूँ, मैं कंप्लेन करता हूँ? आया था मन में, बट किसके खिलाफ? जाहिर सी बात है, ट्रेड आप ले रहे हैं, मैं हाँ। एक जेन्युइन, देखिए ऐसे ब्लेम करने के लिए तो, बोलने के लिए तो बोलते, बट ट्रेड ले तो मैं ही रहा हूँ, ले आप रहे हो, एवरेज मैं ही कर रहा हूँ, नॉलेज मेरी कम है, तो में भी उधर से भी हुआ, उनका भी हुआ, प्लस कम्युनिटी में उनका कि सर कम्युनिटी 2 सेक्शन, उनके बहुत सेक्शन है, कम्युनिटी में भी उनका बहुत लॉस हुआ है मेरा, जबकि कम्युनिटी मुझे पता ही नहीं, उसमें भी लगभग 3-4 लाख उसमें। और फिर जब ये मार्च अप्रैल के बाद, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मेरे पास सेविंग मेरी खत्म, पूरी सेविंग खत्म हो गई आपकी, पूरी सेविंग खत्म, कमाने का कोई जरिया नहीं है अब। और दूसरी बात, मैं घर पे नहीं हूँ। कहाँ पर है फिर आप? नहीं, जैसे कि मान लीजिए मेरा होम टाउन है, हाँ तो यहाँ मेरे पास लिविंग के लिए मेरे पास बहुत कुछ हो जाएगा, हाँ। कि जानने वाले 50 लोग हैं, कुछ ना कुछ काम तो मिल ही जाएगा, बट मैं हूँ बाहर घर से, मैं वहीं रिटायर किया हूँ, रह रहा हूँ। ओके। इतना सब कुछ आपने झेला, आपने बताया कि आप बेड पे चले गए थे 10 दिन के लिए, 9 दिन में 20 केजी आपने वेट लूज किया, वहां से कैसे कम बैक हुआ, वहां से कैसे रिकवरी हुई, बेड से कैसे उठे आप? आपने बताया आपकी वाइफ ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, कैसे किया, थोड़ा बताइए उसके बारे में। और इंसान को उस टाइम पे क्या चीज की जरूरत होती है? एक सपोर्टिंग हैंड, खास तौर पे अगर वाइफ हो और सपोर्टिव हो, तभी वो उस चीज से आदमी निकल सकता है, जो कि मेरी वाइफ पूरी की पूरी, समझ ना कि मुझे बचा लिए वो बस, वरना मैं उठता ही नहीं। फिर उसके बाद जब थोड़ा होश में आए, फिर मेडिटेशन, 24 घंटे मेडिटेशन, कि बैठे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं। उससे पहले मेडिटेट नहीं करते थे आप? नॉर्मल करते थे, नॉर्मल करते थे। और अब जैसे कि स्पिरिचुअल थोड़ा, हाँ। कि ऐसे ही टाइम पे जरूरत पड़ती है फेथ की। सही बात है, सही बात है, 100%। और आदमी को बचाता उसका फेथ ही। मतलब एक कहावत है कि इंसान अगर ट्रेडिंग कर रहा है तो वो नास्तिक हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी नास्तिक नहीं क्योंकि हो सकता। भगवान के साथ मार्केट भगवान है। बिल्कुल 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 सही बात है। तो आपकी वाइफ ने वहां से आपको बहुत उठाया, आपकी मेडिटेशन ने आपको बहुत उठाया। मेरी गिल्ट, बताया ना कि आदमी को और कुछ नहीं मारता, उसको उसका गिल्ट मारता। तो मैं तो अगर सपोर्ट नहीं मिलता तो मैं तो खत्म कर लिया रहता। ये जो गिल्ट की नहीं, ये सारे पैसे मेरे नहीं थे, बच्चों के थे। तो आपने जब ये सोचा कि मैं सब कुछ खत्म कर लेता हूँ, तो उस टाइम बच्चों की याद आई आपको? बच्चों की आई, वाइफ, एक तो लगता है जैसे कि मान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ है, कैसे बताऊंगा। सही बात है। वाइफ का सारा लॉस ही हो गया ना। हाँ, कोई बात नहीं, वो आपको उस तरह से सपोर्ट कर रही थी पूरी की पूरी। तो फिर धीरे धीरे करते करते सीखना शुरू किया हम। ठीक है। और अभी तो नहीं, उस समय फिर भी थोड़े बहुत पैसे थे मेरे पास। पूरी अप्रैल, मार्च अप्रैल, अप्रैल मई में मैं फिर से लगा खुद से। फिर से तो उस बीच में आपने ट्रेडिंग बंद कर दी थी जब आप सीख रहे थे? मेरे पास एक तो पैसे नहीं थे, जो थे वो डर था। अच्छा। कि कहाँ लगाऊं। ठीक है। और आती है नहीं। तो आपको लगा पहले सीख लेते हैं, फिर हाँ, करते हैं। तो इंडेक्स में कभी नहीं करता था मेरा। अच्छा। मैं उस समय स्टॉक सिलेक्शन और ये सारा ऑप्शंस, फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे करते थे? मुझे और पता ही नहीं था उस। जबकि सबसे डेंजरस जो होता है वो स्टॉक ऑप्शंस ही होता है, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी की दिक्कत होती है, नहीं तो उस समय मंथली एक्सपायरी होती है। नहीं तो वो जो मेरा होता है ना कि उस समय मेरा, अब पता नहीं क्या था, स्टॉक सिलेक्शन ठीक ठाक सीख गए थे, सीख क्या गए थे वो,
क्योंकि जो सिलेक्ट चुनते हैं चलता। तो मई मई जून में ठीक ठाक तो नहीं, बट जो जितना नॉलेज था थोड़े पैसे बनाए कि एक एक ट्रेड में अगर कम ही कैपिटल से कर रहे थे, एक एक ट्रेड में 5,000 7,000 10,000 मैक्सिमम गया था, 35,000 70,000 भी गया था। अप्रैल या मई था, मई जून वो बढ़िया गया, बट फिर उसके बाद यानी पूरा कैपिटल लॉस। उस समय जो स्टॉक हम निकाल के रखते हैं और ज़्यादा बढ़िया और जाता है क्या, CDSL बॉटम से खरीदे थे हम, उसी समय भागना शुरू किया था, लगभग अप्रैल मई जून में ही भागना शुरू किया था। बॉटम से पकड़े थे हम और हम बेचे एकदम टॉप पे। तो लगा कि नहीं, अब धीरे धीरे सीखने का, हाँ, स्टॉक का मुझे आइडिया हो रहा है, सीखने का फायदा हो रहा है। हाँ, तो और पढ़ना शुरू किए, बट जब बहुत ज्यादा पढ़ना शुरू किए फिर कंफ्यूजन होने लगा। अब उसके बाद से जो चुनते वो उल्टा ही जाता, उल्टा ही जाता। तो कहीं ऐसा नहीं लगा आपको कि यार क्योंकि मैंने इतना नुकसान ऑलरेडी कर लिया है, अब मेंटली मैं इतना झेल रहा हूँ इतना, तो हो सकता है, हाँ, दूर होना चाहिए, या फिर जो आप ट्रेड उसके बाद कमबैक के बाद भी जो आप ट्रेड कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो दिमाग में चल रहा होगा ना कि मेरे को इतना नुकसान हो तो मेरे को रिकवर करना है, मेरे को ये पैसे कवर करने हैं, वो माइंड में चल रहा था आपके? पूरे का पूरा, क्योंकि एक साथ एक सीधे साधे आदमी का इतना चला गया, उम्मीद तो यही है कि नहीं मुझे पूरे के पूरे रिकवर करने हैं। तो तो कहीं आपको भी नहीं लगता कि वो रिकवरी के चलते जो आपने सीखा था आपका हावी हो गया था कि यार जहां आपको एग्जिट कर देना चाहिए आप एग्जिट नहीं कर रहे, होप में हो? ये बाद में वही बताया ना कि स्टार्टिंग के वो जो अप्रैल मई जून इसमें तो प्रॉफिट बढ़िया गया, बट उसके बाद से इस चक्कर में शायद कि एक एक ट्रेड में मार्केट का भी था, जैसे कि ये कौन सा स्टॉक था, ट्यूब इंडिया था, उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा था मेरा, क्रैश किया, पूरी कैपिटल खत्म। और एक दो ट्रेड ऐसे ही थे कि प्रॉफिट में चल रहे थे, हम लिए थे, तो बस अगले दिन क्रैश किया, पूरी कैपिटल खत्म। तो उसके बाद से मेरे साथ ये चल रहा है कि जब ले रहे हैं तब तो ठीक चल रहा है, बट अल्टीमेटली वो लॉस में, ले रहे ठीक चल रहा बट अल्टीमेटली लॉस में। तो वो अब मुझे लगता है कि वो मेरी ग्रेट थी। अब जितना मैं सीखा हूँ कि मुझे काट देना चाहिए था, बट मुझे लगा कि नहीं, होल्ड करते हैं, क्योंकि पहले होल्डिंग में प्रॉफिट मिल चुका था, बट अब जो भी लेते लॉस में सब। अब तो फंड ही नहीं बचा, अब तो 10-20। तो पूरा जब आपका कैपिटल चला गया तो उसके बाद क्या फिर सोचा कि इसको क्विट कर देते हैं, या फिर लगा कि फिर पैसा लेके आते हैं फिर स्टार्ट करते हैं? और अगर आपको लगा कि फिर पैसा लेके आके स्टार्ट करते हैं तो ये नहीं सोचा आपने कि फिर वही हश्र हो सकता है जो पहले हुआ था? ऑप्शन नहीं है मेरे पास, कोई ऑप्शन नहीं। आपने नहीं सोचा कुछ जॉब कर लेता हूँ, कुछ काम कर लेता हूँ? पता है ना अभी हम बाहर घर से, अब या तो मैं फिर ओला उबर बाइक चलाऊं, क्योंकि ऐसे कहाँ जॉब रखा हुआ है। बच्चों की उस टाइम फीस कैसे भर रहे थे आप? बच्चों की पढ़ाई कैसे चला रहे थे आप? मेरी लाइफ वही तो स्ट्रगल पे चल रही है कि अब वो सब चीज़ के लिए तो जितना छोटे बहुत लोन हो सकते थे सारे। मतलब अभी आप लोन लेके चला रहे हो? करेंटली अभी आप कुछ कर रहे हो काम? करेंटली अभी कुछ नहीं। ट्रेडिंग कर रहे हो आप करेंटली? मैं एक लॉट से। क्यों ट्रेडिंग कर रहे हो? मतलब इतना नुकसान कर दिया ट्रेडिंग ने, ऑलमोस्ट आपके अच्छे हंसते खेलते जीवन को खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया। दिक्कत ये है कि अब जैसे कि मैं उम्मीद में ट्रेडिंग कर रहे हो कि कुछ बन जाए। हाँ, कितने कैपिटल से आप ट्रेड कर रहे हो और क्यों कर रहे हो ट्रेडिंग? क्या पर्पस है ट्रेडिंग करने? 10 बस मैं देखता हूँ कि अगर मार्केट ट्रेंडी है, हाँ, 2-3 हज़ार 4,000 5,000 बन जाए, मैं उतने के लिए करता हूँ। और उससे मतलब एक टाइम पे एक इंसान लाखों रुपए के प्रॉफिट देख के भी लगता था कि और बन सकता है, वो 10,000 के लिए भी सोच रहा है कि अगर 4,000 भी बन जाएगा तो खुश हो जाते हो। डेली का टारगेट 4,000 है। ओके, उससे ज़्यादा अगर उतना बन गया, बंद, खत्म, हटाओ। और ये पैसा जो आप बना, मतलब जो आपका बन रहा है तो वो कहाँ जाता है? घर के खर्चे में जाता है, लोन्स में जाता है? अभी आपकी, मेरे को ये बताइए, अभी आपके कितने लोन्स चल रहे हैं और क्या अमाउंट्स है आपके लोन के? मेरा टोटल लोन जो है लगभग 9 लाख कुछ, 10 लाख के आसपास, 9 साढ़े 9। और ये लोन लेने की नौबत इसी लिए आ पड़ी क्योंकि आपको तो इसमें मेजर पोर्शन कार और बाइक का है। ओके, तो ये ट्रेडिंग से पहले था या ट्रेडिंग के बाद था?
कार, बाइक और 3 लोन मेरे पहले से थे। लेकिन वो चल रहे थे आराम से हाँ, क्योंकि वो तो पैसे कोई थे दिक्कत आपके नहीं पास। था कि उतना तो मुझे पता था कि ये तो जाने हर महीने। हाँ, मतलब उसके बाद से लगभग छोटे-छोटे लोन ज़्यादा हैं। हुँ, 10,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, ये सब पर्सनल लोन है। ये बिकॉज़ खर्चे 30, के लिए है। 30, 35, 36%। माय गॉड! और अब तो वो भी नहीं मिल रहे हैं। क्रेडिट सिबिल स्कोर पूरा खत्म हो गया होगा आपका। नहीं, सिविल तो अभी है, सिविल सही है। सिबिल से कैसे है फिर आपका जब आप लोन रीपे कर रहे हो टाइम पे? इंटरेस्ट के साथ? इंटरेस्ट के साथ। कैसे आप मैनेज कर पा रहे हो इतना चीज़, इतना सारी चीज़ें हैं, तो 2 साल में इतना डाउन आपने देखा है और इतना इतना करने के बावजूद भी इंसान खड़ा है अपने फैमिली को के लिए कमा रहा है, अपने फैमिली को चला रहा है, बच्चों को खुश रख रहा है और इतना कुछ कर पा रहा है, बहुत बड़ी बात है। मतलब संतोष जी सैल्यूट है आपको, कितना आप कर रहे हो। 90% लोग गिव अप कर देते हैं और ये जो सीरीज़ भी हम लोग बना रहे हैं ना और संतोष जी को भी हमने बुलाया था तो संतोष जी वाज़ नॉट कंफर्टेबल कमिंग टू द शो क्योंकि उनको लग रहा था सर मैं बताऊँगा तो लोग सोचेंगे कि बेचारा है। बट मैंने यही बोला कि आपकी जो कहानी है ना संतोष जी, ये बहुत लोग की कहानी है और इस कहानी में ना 90% पता है क्या होता है? लोग बोलते नहीं हैं। कई लोगों ने ना अपनी जान दे दी है जस्ट बिकॉज़ वो घर में बता नहीं सकते। उनको लगता है वो क्या सोचेंगे? वो क्या करेंगे? मैं कैसे वो पैसे करूँगा? लेकिन अगर इंसान ये सोच ले कि मेरे को मेरा फैमिली अगर सपोर्ट कर रहा है तो मैं पहाड़ पे भी चढ़ जाऊँगा। तो वो एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है इंसान को, बाकी इंसान मैनेज कर लेता है। आई नो अभी भी आपकी लाइफ़ आसान नहीं है। अभी भी आप फेस कर रहे हो टफ लेकिन अगर आप अभी के टाइम को उस टाइम से कंपेयर करोगे तो आप डेफिनिटली बोलोगे कि हाँ यार, अभी का टाइम फिर भी बेटर है। क्योंकि आप अभी के टाइम पे बस थोड़े मेंटली में स्ट्रांग हो रखा हूँ। मेंटली स्ट्रॉन्ग हो गए हो। उस इंसिडेंट ने आपको मेंटली हालत स्ट्रॉन्ग उस कर समय से ज़्यादा बदतर है। ऑब्वियस सी बात है, हालत तो बदतर रहेगी क्योंकि इतना आपने नुकसान किया है, 70 लैक्स ऑलमोस्ट गँवाया, फिर आप लोन में आ गए हो। चलिए एक चीज़ है संतोष जी जो हम अपनी कैपेसिटी में कर सकते हैं कि हम आपके कुछ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करेंगे, आपका कुछ डॉक्यूमेंट्स लेंगे एंड व्हाट वी विल बी डूइंग इज़ कि हम लोग आपके लिए फंड रेज़ करेंगे और उसमें सबसे पहला जो पैसा होगा वो मेरी तरफ से एक अमाउंट जाएगा, जो कि मैं 50,000 रुपीज़ आपको कमिट कर रहा हूँ कि 50,000 रुपए मैं आपको दूँगा। लेकिन आपको वादा करना पड़ेगा मेरे से भी और सारे दर्शकों से भी कि वो एक भी रुपया आप ट्रेडिंग में नहीं लगाएँगे। आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, उस पैसे को आपको अपने लोन्स को ख़त्म करने में लगाना है, उस पैसे को आपको अपने बच्चों में लगाना है और आपको कुछ काम भी है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मेरी टीम हेल्प करेगी सो दैट आप कुछ काम कर पाएँ एंड इस फ़ेज़ से हम आपको बाहर लेके आने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, हम कोई होते नहीं हैं, सब लोग मिलके ही कर सकते हैं। तो व्हाट वी विल बी डूइंग इज़ कि हम लोग इनके लिए एक स्पेशल फंडिंग का पेज बनाएँगे, फंडिंग रेज़ का, जहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग डालेंगे ताकि सारे इनके लॉसेस, सारे इनके स्टेटमेंट्स ताकि बहुत लोग को ऐसा फिर भी लगता है और ऑब्वियस सी बात है लगना भी चाहिए क्योंकि आजकल किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकता इंसान ज़मान आपने भी भरोसा किया और आपके साथ इतना बुरा हुआ, तो हम सारे डॉक्यूमेंट्स डालेंगे। आप लोग प्लीज़ उसको देखिएगा एंड जो भी आपसे हेल्प हो पाए, आप लोग डेफ़िनिटली कीजिएगा क्योंकि संतोष जी जैसे बहुत सारे लोग हैं और हम इस बाज़ार के हारे जो हमारा ये पूरा का पूरा सीरीज़ है, इसका सबसे मेन पर्पस ये है कि हम लोगों को कैसे एम्पावर कर पाएँ और लोगों की जो कहानियाँ हैं, उनको हम ला पाएँ ताकि आप लोग सीखो। जो लोग नए आ रहे हैं मार्केट में उनको सीखना है कि कॉल से, टिप से अगर पैसा बन जाता, तो वो खुद उस कॉल टिप से पैसा ट्रेड करके पैसा बना लिए होते हैं। तो कॉल टिप से पैसा नहीं बनता है। रिकवरी से और पैसा जाता है। अगर आप किसी के आवेश में आके ट्रेड कर रहे हो क्योंकि एडवाइजरी का क्या होता है? एडवाइजरी का सिंपल होता है। वो आपको कॉल करेंगे, है ना? वो 500 लोगों को कॉल करेंगे आप जैसे, उनकी एक टीम होती है। 500 में से 100 लोग एडवाइजरी वाले का कॉल उठाएँगे। अब 100 में से क्या करेंगे वो 2 ग्रुप बाँटेंगे। कॉल एक को बाय बोलेंगे, एक को सेल बोलेंगे। बोलेंगे। अब 50 लोगों को बाय बोला, 50 लोगों को सेल बोला, मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ेगी। चलिए जिसको बाय बोला, मार्केट डायरेक्शन पकड़ी, अब 50 में भी उस ग्रुप को फिर 2 भाग में बाँट देंगे कि 25-25 का। अब बोलेंगे सर देखिए हम आपने आपको कॉल दिया था, आपको प्रॉफिट हुआ, अब आप हमारा महँगा वाला सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। लीजिए। तो आपको लगेगा हाँ यार, बंदे ने तो प्रूव कर दिया। इस लूप में इंसान फँस जाता है। तो ये लूप में आपको नहीं फँसना है, जो लोग नए आ रहे हैं। अगर ट्रेडिंग करना है भाई पहली बात, मार्केट यू डोंट ओwe एनीथिंग टू द मार्केट। ना मार्केट आपको कुछ ओwe करता है। मार्केट में पैसा बनने की गारंटी कोई नहीं ले सकता। कोई नहीं ले सकता, मैं भी नहीं ले सकता कि पैसा बन जाएगा। तो मार्केट से अगर पैसा बनाना है, सीखना पड़ेगा। सीखिए और उतना ही पैसा डालिए, उतना ही पैसा लगाइए कि अगर नुकसान हो जाए ना, तो फ़र्क ना पड़े। और हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग ट्रेडिंग में कैपिटल
लाते हैं और कैपिटल पर रिस्क लेते हैं। बहुत टाइम बाद मेरे को ये सीखने को मिला कि भाई कैपिटल पर रिस्क नहीं लिया जाता है। बिल्कुल। कैपिटल लाइए, प्रॉफिट बनाइए, प्रॉफिट का पूल से रिस्क लीजिए, कैपिटल को सेव रखिए, और ये काम हम लोग नहीं करते हैं। तो आपने जो अभी जितनी भी चीजें बताई हैं, अभी हम और थोड़ा इसमें डीप जाएंगे, उससे बहुत लोगों को सीखने को मिलता है कि क्या चीजें नहीं करनी है। कोई अगर मार्केट में आ रहा है, अगर आपको भी ऐसे कॉल्स आते हैं, क्योंकि ब्रोकर्स करते हैं, मतलब इंडस्ट्री बहुत गंदी है, बहुत गंदी है। ठीक है, इंडस्ट्री बहुत गंदी है। जो लोग आपको ये भी बोल रहे हैं कि यार हम आपकी कुछ हेल्प करना चाहते हैं, वो हेल्प नहीं करना चाहते, वो अपना जेब भरना चाहते हैं, ठीक है। वो बोल रहे हैं सर मैं आपको सिखा दूंगा, आप मेरा एक कोर्स ले लो। उनका एक टारगेट है कि मुझे कोर्स बेचना है और मुझे महीने कितने कमाने हैं। आपकी कहानी सुन के वो थोड़ा सा आपको मतलब आपके प्रति भावना व्यक्त करेंगे, बट इवेंचुअली उनको फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम बस यही कोशिश करेंगे संतोष जी कि हम कुछ आपके लिए कंट्रीब्यूट कर पाएं। बस वही आपको पब्लिक से वादा करना पड़ेगा, मेरे से नहीं, कि आप उस पैसे का इस्तेमाल ट्रेडिंग में नहीं करेंगे, वरना कोई फायदा नहीं होगा कि हम लोग इतना फंड रेज करें। अब तो मैं पूरी तरह समझ गया हूँ कि मुझे पता है कि अब मुझे करना क्या है। क्या करना है आपको, बताइए आप। सबसे पहले मुझे मुझे अभी इंडस्ट्री छोड़नी है, बिल्कुल, मार्केटिंग पूरी छोड़नी है, हाँ। ट्रेडिंग। बट अभी मेरी मजबूरी है कि कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे कि मैं कहता कि मैं अभी 6,000 7,000, बट वो एक उम्मीद है, वहां पर भी रिस्क है संतोष जी। नहीं तो अभी अगर आप कोई काम पकड़ेंगे तो आपका पैसे का रिस्क नहीं है, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ आपका एडिशन होते जाएगा। जैसे आपने आर्मी में सर्व करके आपने 50 लाख का कॉर्पस बनाया, आपने ऐड किया धीरे धीरे। बता तो रहा हूँ कि ये जो मेरा 1 साल का मेंटल ब्लॉक रहा है टोटली, हाँ। मुझे बोलना है कि वो जो 9-10 दिन हम पड़े रहे हैं, हाँ, उसके बाद से वो तो मेन था, उसके बाद से पूरे 2025 हाँ, यहाँ से हम आउट थे। अब किस्मत भी ऐसी कि सारे एग्जाम लास्ट में पड़े और अभी भी एक नंबर, आधे नंबर से रह जा रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, इंसान जब इतना नुकसान कर रहा है और मेंटली इतना अच्छे से गुजर रहा है तो फोकस ही नहीं कर सकता इंसान। नहीं बोले तो उसके बावजूद भी आधे नंबर, 1 नंबर से सब निकल जा रहे हैं। तो अब मुझे बस किसी तरह सरवाइव करना है अगले एग्जाम तक के लिए। अगर मैं ठीक ठाक निकल गया तो अब अगला एग्जाम तो नहीं बचने वाला, वो तो मैं कर लूंगा अब। अच्छा, आप मेरे को ये बताइए संतोष जी, आपकी ऑब्वियसली बात है, स्टोरी काफी टची है और एक 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 पूरी जर्नी है इसमें। पीछे मुड़ के अगर आप देखोगे अभी जो भी वाकया पूरा हुआ, क्या ऐसी 3 चीजें जो कि आप बोलोगे यार कि मैं बेटर कर सकता था, या मुझे करना चाहिए था, या यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा दिमाग से काम लेना था? रिगार्डिंग ट्रेडिंग, रिगार्डिंग ऑल एवरीथिंग, ट्रेडिंग हो गया, ये पूरा वाकया हो गया जो आप इस लूप में फंसे, इस स्कैम में फंसे। क्या चीज़ आपको करनी चाहिए थी? क्या आपको उन पे भरोसा आंख बंद करके नहीं करना चाहिए था? क्या आपको पूरा कैपिटल नहीं डालना चाहिए था? क्या आपको एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए थी? क्या आपको उम्मीद में दोबारा से स्टार्ट नहीं? आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो अगर सक्षम है तो इधर आइए ही नहीं। अगर अच्छी खासी इनकम है, किसको आना चाहिए ट्रेडिंग में? ट्रेडिंग में उसको आना चाहिए या तो जिसके पास बहुत ज़्यादा है, या फिर जिसके पास बिल्कुल कुछ नहीं है। और बिल्कुल कुछ नहीं है अगर इंसान, तो अब आपने इतना कुछ सीखा है, अगर बिल्कुल कुछ नहीं है हाँ, तो कैसे स्टार्ट करेगा इंसान? बिल्कुल कुछ नहीं है तब उसके लिए कि जब बिल्कुल कुछ नहीं है तो सीखेगा आदमी, क्योंकि उसके पास गंवाने के लिए कुछ है नहीं। हाँ, कि मैं कॉल टिप में दूं, है ही नहीं। मान लीजिए मैं कहीं से 10,000 लेकर आया, ये तो मैं किसी को नहीं देने वाला। अगर ये 10,000 लॉस भी करूंगा तो मैं खुद से करूंगा। तो ये 10,000 मुझे कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। सही बात है। तो या तो बहुत ज्यादा हो या कुछ ना हो, ठीक है। उस सबसे पहले सीखना। देखिए मेरी सबसे बड़ी गलती वही थी कि मैं बिना कुछ किए आ गया, और मार्केट पता नहीं क्या है कि जब कुछ नहीं आता तो प्रॉफिट इतनी ज्यादा देती है कि बोले तो वो 2 सप्ताह 3 सप्ताह जब मार्केट तुरंत 40 से 70 पहुंच गया। वो कहावत है ना कि मार्केट उसको पैसा देती है जिसको उसकी जरूरत नहीं है, और जब आपको जरूरत है और जरूरत के लिए आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप ये लिख के ले लीजिए कि पैसा आपका नहीं बनेगा। तो मैं वही बोलता हूँ कि ट्रेडिंग अगर करना है तो एक मेंटली ग्रेविटी फ्री जोन में होना चाहिए इंसान, तभी वो ट्रेडिंग कर सकता है। और उसके लिए बहुत लोग बोलते हैं मैक भाई क्या मैं जॉब छोड़ दूं, मेरे जॉब से ज्यादा तो मैं ट्रेडिंग में कमा ले रहा हूं। लेकिन ये लोग ये नहीं सोच पाते कि भाई आप 1 महीना कमा रहे हो या 1 दिन कमा रहे हो या 10 दिन कमा रहे हो, अगर आपके पास 2 साल 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, मैं तो बोलूंगा कभी जॉब मत छोड़िए। जॉब है, बिजनेस है, वो आपका रिकरिंग सोर्स ऑफ इनकम है, वो आपका इनकम आ रहा है। और ट्रेडिंग के लिए भाई
पैसा चाहिए, पैसा से ही पैसा बनता है, 10,000 से कुछ नहीं होता है, 50,000 से कुछ नहीं होता है। लोग आपको बेवकूफ बनाएंगे, आपको गुमराह करेंगे, बट पैसा से ही पैसा बनता है। तो अगर पैसा है तो आइए, और अगर पैसा नहीं है तो सीखिए पहले और पैसे को इकट्ठा कीजिए, जॉब बिजनेस को कंटिन्यू रखिए। जॉब तो करना ही होगा। अगर पैसे नहीं है तो जॉब तो करना ही होगा। जैसे कि अपने पे लेकर आ रहा हूं मैं, जॉब तो करना ही होगा, बट सर्वाइवल सबसे ज्यादा जरूरी है अगर लॉस हो रखा है तो। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस है, पहले नहीं था बिल्कुल। तो लाइफ में चेंजेस आती है। आप उन लोगों को क्या कहोगे जो ये धंधा पूरा चलाते हैं, पूरा का पूरा ये गैंग चलाते हैं, एडवाइजरी का, अकाउंट हैंडलिंग का और ब्रेन वॉशिंग करते हैं? यस। आपको अगर मान लीजिए सामने वो इंसान मिल गया, आप क्या कीजिएगा? अगर फ्रीडम हो तो आदमी गोली मार दे। अगर फ्रीडम हो तो क्यों? क्योंकि ये एक आदमी का मर्डर नहीं कर रहे हैं। अगर मान लीजिए इनकेस, चलिए मैं निकला है, बट इनकेस अगर नहीं निकलता आदमी तो यहाँ 4 लोगों की थी, पूरी फैमिली है। क्योंकि उन्हें पता है अच्छे से कि मैं क्या कर रहा हूँ। और इस पे मेन तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि खुलेआम दिख रहा है, जैसे से भी बोलती है कि नहीं हम लोगों को बचाने के लिए ये नियम ला रहे, सिटी बढ़ा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। मेन चीज तो ये है बिल्कुल कि एडवाइजरी, सबको पता है एडवाइजरी से पैसे नहीं बनते हैं, सबको पता है। बिल्कुल बहुत आपने सही बात रेस की। सेबी जो हमारी है, बॉडी है, उसको बनाया गया था लोगों को बचाने के लिए। बट ये तो प्रूवन डेटा है कि एडवाइजरी कॉल से, इवन अगर आप मेरे को बोलोगे ना कि मैक भाई आप मेरे को अपना कॉल दो, तो मैं आपको अपना कॉल, वैसे तो मैं दूंगा नहीं, लेकिन अगर मैं दे भी रहा हूं आपको कॉल, तो 90% चांस है कि आप नहीं पैसा बना पाओगे। क्यों? क्योंकि मेरा रिस्क एपेटाइट अलग है, मेरा कैपिटल अलग है। मेरे को अगर नुकसान हो जाएगा, मेरे पास बैकअप है। सही। मैं अगर 10 लाख गवा दिया तो मेरे पास 20 लाख का बैकअप है कि मैं 10 लाख बना के कुछ पैसा बना लूं। आपके पास 10 ही लाख रुपए है, सही। वो चले गए तो मतलब ट्रेडिंग में क्या है कि आपका जो कैपिटल है, आपका विकेट है, विकेट चला गया तो फिर इंसान आउट हो गया। तो इसको डेफिनेटली जो बॉडीज उनको देखना चाहिए कि ये जो ब्रोकर्स हो गए और भी लोग एडवाइजरी चला रहे हैं, उस पर काम हो रहा है, बट और स्पीड से काम होने की जरूरी है, ताकि और लोगों की फाइनेंशियल कैपिटल बच पाए। मेंटल भी कैपिटल होता है, मेंटली भी इंसान ड्रेन हो जाता है। एंड ऑब्वियसली बात है, इंसान, बहुत सारे लोग ऐसे जो कि गलत स्टेप ले लेते हैं। पहली बात, संतोष जी बहुत अच्छा किया आपने कि आपने गलत स्टेप नहीं लिया। या आपको बात आज समझ में आ रही हो, नहीं आ रही हो, आज से 5 साल 10 साल बाद जब अपने बच्चों को बड़े होते देखोगे आप, आपको लगेगा कि मैं बहुत, आप अपने आप को शाबाशी दोगे कि मैंने बहुत सही काम किया। कि और अपने बच्चों को आप बता भी सकते हो कि तुम्हारा बाप मजबूत इंसान था, हारा नहीं, वो मेंटली स्ट्रांग था, ताकि बच्चों को भी बता पाओ कि उनके लाइफ में भी अगर कोई कठिनाई आएगी तो यू विल हैव अ स्टोरी टू शेयर। और अगर आप उस टाइम क्विट कर देते ना, तो आपके बच्चे बड़े होके यही सोचते कि मेरे बाप ने क्विट कर दिया, मतलब वो झेल नहीं पाया इसलिए क्विट कर दिया। तो बहुत बड़ी बात है जो आप अभी भी गो थ्रू कर रहे हो, जो अपने इमोशंस दिखाए हैं। ऑब्वियसली बात है, बहुत इंसान जब गुजरता है उस चीज से, तभी वो इमोशन आता है। तो आपको सैल्यूट है कि आपने इतना हिम्मत दिखाया, और आपकी वाइफ को भी सैल्यूट है कि उन्होंने आपको इस मोमेंट पे सपोर्ट किया। क्योंकि आज के टाइम पे ना बोला भी जाता है, ये है आज के टाइम पे जैसी लड़कियां हैं कि लड़कियां आती है सिर्फ पैसे के लिए, जब पैसे जाता है तो लड़कियां भी चली जाती है, बट ऐसा नहीं है। लॉयल्टी क्या होती है वो अभी भी जिंदा है, और आपकी वाइफ ने वो दिखाया। और किस टाइम पे एक इंसान को सपोर्ट की जरूरत पड़ती है वो जरूरी, क्योंकि हम जो लड़के होते हैं ना, हमें सिखाया जाता है कि कभी रोना नहीं है, कभी कमजोर नहीं बनना है, तुम एकदम सख्त रहोगे। तो हम लोग मेंटली भी और फिजिकली सख्त रहते हैं, बट इंसान का भी मन करता है कभी रोने का, कभी मन करता है हल्का होने का। और अगर इंसान को वो फ्रीडम ना मिले तो इंसान मेंटली भी कहीं ना कहीं फंस जाता है। तो बहुत अच्छा लगा संतोष जी कि आप आए इस शो में, आपने हिम्मत दिखाई, इतने दूर से आप आए, आपने अपनी कहानी बताई, आपने उन लोगों का भी पर्दाफाश किया जो लोग इस इंडस्ट्री को गंदा कर रहे हैं, और उस इंडस्ट्री में कितने लोगों का मर्डर कर रहे हैं। बिल्कुल सही बोला आपने, इसको मर्डर ही मैं बोलूंगा। टोटली मर्डर है। उस मतलब एक इंसान अगर कोई चाकू मार दे ना, तो फिर भी लगेगा चलो भाई चाकू मार दिया, गुस्सा था इसलिए। बट ये एक तो धीरे धीरे मार रहे हैं आपको, और एक रोज रोज मार रहे हैं। एक होता है ना कि इंसान एक बार ही मर जाए, ये रोज रोज मार रहे हैं। तो इस पर डेफिनेटली जो बड़ी अथॉरिटीज भी अगर इस वीडियो को देख रही हैं, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि लोग कॉल टिप्स, ये तो बंद ही हो जाना चाहिए। मतलब दिस हैज टू स्टॉप। इससे किसी का भला नहीं हुआ। आप वरना फिर डेटा पब्लिश कीजिए कि इंडिया में कौन से ऐसी रिसर्च एडवाइजरीज हैं जिनका एक्यूरेसी इतना है और जो प्रॉफिटेबल है, तब इंसान उन्हीं का एडवाइजरी खरीदेगा।
और अगर ऐसा डेटा आपके पास नहीं बन सकता, क्योंकि ऐसा डेटा होगा नहीं, ये मेरा दावा है, ऐसा डेटा होगा नहीं, तो भाई फिर इस चीज को बंद कीजिए, सिखाइए लोगों को, अवेयर कीजिए। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ ट्रेडिंग का फील्ड बंद कर दीजिए, क्योंकि बहुत लोग ट्रेडिंग करने आते हैं, बहुत लोग ट्रेडिंग से पैसा बनाते हैं, तो उन लोग का भी पाथ बंद मत कीजिए, लोगों को अवेयर कीजिए, जागरूक कीजिए। एंड हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि हम इस पूरे बाजार के हारे सीरीज से लोगों को अवेयर कर पाए, सिखा पाए, बता पाए कि क्या गलती करनी है, क्या गलती नहीं करनी है। जाते जाते बस एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि कोई एक ऐसा इंसान, चाहे वो किसी भी एज का हो, ये वीडियो देख रहा हो, जो जस्ट ट्रेडिंग में आया है, जस्ट स्टॉक मार्केट में आया है, क्या ऐसी गलतियां हैं, क्या ऐसी चीजें जिसका उसको ख्याल रखना चाहिए आपके एक्सपीरियंस से? सबसे जो प्रैक्टिकल चीजें है कि एडवाइजरी, किसी का कॉल टिप्स बिल्कुल नहीं। जो सबसे बड़ी गलती थी मेरी, भरोसा एक पैसे का, आधे पैसे का भी किसी पे नहीं। तीसरा, लर्निंग बहुत जरूरी है, अगर सीखेंगे नहीं आएगा नहीं कुछ। बिल्कुल। और गाइड, एक तो गाइडेंस के लिए कोई ना कोई चाहिए ही चाहिए। और गाइडेंस के लिए भी जो बंदा चाहिए, उसका भी आप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कीजिए। कोई कितना भी बोल दे कि भाई मैंने इतने पैसे से ना ये एक आईफोन लिया है, मैंने ट्रेडिंग के पैसे से ना ये एक पूरा स्टूडियो लिया है, मैंने ट्रेडिंग के पैसे से ना ये गाड़ी ली है, आप किसी के बातों पर भी आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। क्योंकि देखिए, हम इंडियंस जो होते हैं वो इमोशनल फूल होते हैं। हम लोग लॉजिक से नहीं चलते हैं, जहां लॉजिक से चलना चाहिए वहां पर इमोशन से चलते हैं, जहां इमोशन से चलना चाहिए वहां इंसान लॉजिक से चलता है। तो प्लीज, एक ही तरीका है किसी को भी जज करने का कि भाई उनका वेरीफाइड पीएनएल आप देखिए। वेरीफाइड पीएनएल देखने के बाद भी वो बंदा जो बोल रहा है, आंख बंद करके फॉलो मत कीजिए, अपना दिमाग खुद से लगाइए, मार्केट को समय दीजिए। एंड जैसा मैंने बताया, कैपिटल उतना ही लाइए जितना आप झेल सकते हो नुकसान करने का। और अगर एट द एंड फिर भी पैसा ना बने तो कोई बात नहीं, जिंदगी बहुत बड़ी है और जरूरी नहीं कि ट्रेडिंग ही एक ऐसी फील्ड है जहां से आपको पैसा बनाना है। देयर आर मेनी अदर फील्ड्स जहां पर आप अच्छा कर सकते हो। अगर जैसे मैं अपनी कहानी अगर बताऊं तो मैंने स्टार्ट किया था जेई प्रिपरेशन करने से। अब आईआईटी का एग्जाम दिया, उसमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि नहीं निकलेगा, तो हम आगे बढ़ गए। आज रिग्रेट थोड़ी होता है कि आईआईटीएन नहीं बन पाए, लाइफ ने दूसरा टर्न दे दिया, लाइफ ने दूसरा एक पड़ाव दे दिया। तो हमें लगता है कि बस यही सारी चीजें जिंदगी में जिससे हम कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जब आप थोड़ा बाहर जाके देखोगे तो बहुत सारी चीजें हैं। एंड लाइफ में हर एक इंसान सक्सेसफुल है, सिर्फ पैसे से सक्सेस को नहीं तोला जाता है। और खासकर अब तो आप इतना पैसा खोने के बाद ये बोल सकते हैं संतोष जी कि रियल जो सक्सेस है वो मेंटली फ्री है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको लगता होगा कि यार अगर मैं ट्रेडिंग में नहीं आता तभी मैं सक्सेसफुल था। अगर ट्रेडिंग में नहीं आता तब तो मैं सक्सेसफुल था ही, क्योंकि मुझे पैसे मेरे पास आ रहे हैं। बोले तो कि मुझे जो ईएमआई में पे कर रहा था उसका मेरे पे बर्डन एक पैसे का नहीं था, और इतने पैसे थे कि मैं कुछ ना भी करूं, लाइफ मेरी चलेगी बढ़िया। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी गाइस, हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में एक फंडिंग का लिंक डालेंगे। और दिस इज जस्ट फ्रॉम माय साइड कि मैं चाहता हूं कि कुछ हम संतोष जी की हेल्प कर पाएं, क्योंकि मंथली एक्सपेंसेस के लिए भी ही हैज टू टेक पर्सनल लोन। तो ऑब्वियस ही बात है, इट इज नॉट फिजिबल। एंड आपको पता है कि जब 36% का इंटरेस्ट लगता है तो इंसान वो पैसा कभी दे ही नहीं सकता वापस। तो एटलीस्ट हम इनको इतना खड़ा कर देते हैं, अपनी पावर दिखाते हैं। इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो ट्रेडिंग में आए हैं, जो ट्रेडिंग को सोचते हैं कि ट्रेडिंग बस हलवा है और ऐसे पैसा बन जाता है। और जाके जो भी आपकी कैपेसिटी हो सकती है आप इनकी मदद कीजिए। अगर एक इंसान की मदद करते हैं तो पूरी ह्यूमैनिटी की मदद करते हैं। तो इनकी मदद कीजिए ताकि हम इनको खड़ा कर पाएं। एंड जो पैसा जाएगा वो डायरेक्टली इनको जाएगा। हम लोग इसीलिए फंडिंग का पिच डाल रहे हैं। एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगे हम संतोष जी से लेंगे, ताकि जो भी इन्होंने बताया है आप खुद भी वेरीफाई कर पाएं एंड हम इनको खड़ा कर पाए। थैंक यू सो मच संतोष जी, आप आए, बहुत अच्छा लगा। एंड आपने ये जो कहानी बताई है इससे आप बिल्कुल वीक नहीं होते हैं, आप स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि बहुत लोग के अंदर हिम्मत नहीं होती है बोलने की। आपके अंदर एटलीस्ट वो हिम्मत आई कि आपने एक्सेप्ट किया। और जब तक इंसान एक्सेप्ट नहीं करेगा इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है। हम लोग डिलेमा में रहते हैं कि नहीं यार मेरे से गलती होती नहीं है, हम तो सब कुछ सही है। और ट्रेडिंग में भी यही होता है कि एक्सेप्ट करते करते बहुत देर हो जाती है। तो आपने एक्सेप्ट किया, वो कहावत है जब जाओगे तब सवेरा, तो बहुत बड़ी बात है आपकी। थैंक यू सो मच संतोष जी। थैंक यू।